बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ वकील शहजाद और आप देख रहे हैं हिस्ट्री लोडेड। कुर्रश उस्मान किस्त नंबर 189 और सीज़न के अख्ताम के हवाले से कुछ खबरें आई हैं। एक नए किरदार ने एंट्री की है और हलीमा के हवाले से भी कुछ अपडेट्स आई हैं। कुछ तो आप सुन भी चुके होंगे। और इस सीज़न की आखिरी किस्त किस माह में आएगी, क्या मई में आएगी या जून में, आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हिस्ट्री लोडेड को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कुर्रश उस्मान सीज़न 6 जैसा गुजरा है, इससे पहले कोई सीज़न नहीं गुजरा जिसमें सबसे ज़्यादा तनकीद ना की गई हो। इस बार तो महमूद बुज़दाह ने हद ही कर दी, क्योंकि पूरे सीज़न में यानी शुरू से लेकर आखिर तक उस्मान बे के पूरे फैमिली मेम्बर पे दर पे अगवा होते रहे, कैद होते रहे और उस्मान बे उन्हें ही छुड़ाते रहे। नाज़रीन का ये सवाल ही रहा और इंतज़ार ही रहा कि बुरसा की तरफ भी कोई पेशकदमी हो सकती है। लेकिन महमूद बुज़दाह ने भी कहा कि ऐसा हम करेंगे नहीं, इंशाअल्लाह 7 में करेंगे। लेकिन सीज़न 7 आएगा कि नहीं ये तो आगे चलकर आपको बताएंगे। लेकिन नाज़रीन इकराम, हम आज आपके साथ कुछ बातें भी करेंगे जो कि कुर्रश उस्मान के हवाले से भी हैं और महमूद फातिलर के हवाले से भी हैं। गो कि महमूद फातिलर और कुर्रश उस्मान का मुवाजना ही नहीं है। कुर्रश उस्मान एक बेहतरीन सीरीज़ थी और अर्तुगरुल गाजी के ड्रामे की वजह से थी जितनी उसकी ऑडियंस है इतनी शायद महमूद फातिलर की ना हो दुनिया में। लेकिन महमूद फातिलर की टीम जो है वो नाजरीन की राय का एहतराम करती है। इससे पहले आप जानते हैं कि एक बार जब सुल्तान ने कुस्तुनिया पर फतह के लिए हमला कर दिया तो नाजरीन ने कहा कि वो बहरी बेड़े जो ज़मीन पर चले थे वो वाक़यात किधर हैं, क्योंकि अभी उन वाक़यात का होना बाकी था। इसीलिए महमूद फातिलर की टीम ने यह फ़ैसला किया कि एक प्रेस रिलीज़ जारी की जाए और सोशल मीडिया पर भी लिखा जाए कि ये वाक़यात दिखाए जाएंगे, नाजरीन परेशान ना हों। इसके बाद हाल ही में सोशल मीडिया पर जब कुस्तुनिया फतह हो गया तो सुल्तान ने वही सुर्ख लिबास पहना जो पुराना था। तो नाजरीन ने कहा कि काश सुल्तान को कोई नया लिबास पहनाया जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन इसके बाद ट्रेलर आया और कहा गया कि सुल्तान न सिर्फ जुमा की नमाज आया सोफिया में अदा करेंगे, बल्कि हमने देखा कि सुल्तान ने सफ़ेद लिबास ज़ेबतन किया हुआ है। ये वो बातें हैं जो नाज़रीन की वो यानी महमूद फातिलर की टीम इग्नोर नहीं करती। लेकिन दूसरी तरफ महमूद बुज़दाह जब भी ट्रेलर या कुर्रश उस्मान के हवाले से फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पोस्ट करते हैं तो कमेंट्स भरी पड़ी होती हैं जिसमें लोग तरह तरह के गिले महमूद बुज़दाह से कर रहे होते हैं। लेकिन महमूद बुज़दाह ने भी ठानी हुई है कि वो जो कुछ नाज़रीन कहेंगे उसके उल्ट करेंगे। यानी आप इस सीज़न में देख लें कि मलन खातून के हवाले से हमें कुछ नहीं दिखाया गया, हालांकि मलन खातून की जगह एक नए अदाकारा को लिया जा सकता था। दूसरी बात नाज़रीन काम ये है कि उस्मान बे को इस वक्त मंगोलों से ज़्यादा बाज़ंतीनियों और अपनों से ख़तरा था। अपनों में करासी बे दिखाए गए लेकिन तारीख़ के मुताबिक नहीं दिखाए गए। इसके अलावा करामानी भी दिखाए गए, वो भी थोड़े ही दिखाए गए, और याकूब बे यानी गर्मियानी दिखाए गए, लेकिन उन्हें भी हमें इस तरह दिखाया गया जैसे उनका काम सिर्फ़ और सिर्फ उस्मान बे के पीछे ही पड़ना था। यानी कुर्रश उस्मान की टीम खुद ही चाहती है कि कुर्रश उस्मान का बेड़ा गर्क हो जाए। अब इसी के चलते आप जानते ही हैं कि सोफिया से लोग पहले से ही बेजार थे और जो मर चुकी थी वो भी ज़िंदा हो गई, और उस्मान बे की बेटी हलीमा जो मर चुकी थी वो भी ज़िंदा हो गई। यानी कहानी इस तरह पेश की गई जैसे वो मरी ही नहीं थी। अब हलीमा खातून के हवाले से एक साथ हम कहेंगे कि उन्होंने ज़या ही की है, क्योंकि ये एक फ़िक्शन किरदार है। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर जो इंटरव्यूज़ उस्मान बे ने बाला खातून ने दिए थे किस्त नंबर 188 से पहले और ख़ुद हलीमा का किरदार अदा करने वाली अदाकारा ने दिए थे, उससे हमने समझ लिया था कि किस्त नंबर 188 में जब भी गिरेगी हलीमा वो मरेगी नहीं, क्योंकि हमें पता था कि उस इंटरव्यू में उस्मान बे किस कदर इस किरदार के हवाले से पुरजोश नज़र आए। यानी उस्मान बे का किरदार अदा करने वाली अदाकार, यानी ऐसा कहा जा रहा है
کہ कुलुश उस्मान की इंतज़ामिया कोई अपनी कहानियाँ नहीं लिख रही, बल्कि जो मन आता है अदाकारों में वो अपनी स्क्रिप्ट उसके मुताबिक करा देते हैं। यानी पहले से ही कहानी तो वैसे भी तयशुदा नहीं होती, हर किस्त के बाद कहानी को तब्दील किया जाता है ताकि रेटिंग हासिल की जाए। और इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब अचानक कहानी को तब्दील किया जाता है तो बहुत से किरदार फिर उसमें नज़र नहीं आते। जैसा कि बिहान बे को अचानक मारना पड़ा, लेकिन उनकी अहलिया उनके साथ थी, वो कहाँ चली गई हमें नहीं मालूम। इसी तरह बहुत से किरदार अचानक गायब कर दिए जाते हैं। इसके साथ साथ आयशा यानी इल्बाई की बेटी कहाँ चली गई, जल्द ही हो सकता है वापस आए। और छोटा जरकोताए गाजी भी नज़र नहीं आया। और इससे पहले आप जानते ही हैं कि अहमद अल्प के बारे में बाला खातून ने एक बार जिक्र भी किया सीज़न के आखिर में, और वो आ रहा है ये कहा, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंचा, न जाने कहाँ रह गया। लोग ये बातें याद रखते हैं। और कुलुश उस्मान की जो इंतज़ामिया है, जब कहानियों को और किरदारों को अधूरा छोड़ती है तो फिर सबके जहनों में यही बात आती है कि ये सिर्फ पैसा कमाने के चक्कर में है। हालांकि हम भी जो वीडियोस बनाते हैं मुफ्त में नहीं बनाते, लेकिन कुलुश उस्मान इंतज़ामिया के ज़िम्मेदारी थोड़ी बड़ी है। उन्हें अगर तारीख नहीं भी दिखानी तो कम अज़ कम कुलुश उस्मान का नुकसान तो ना करें। अब जब हम तकाबली जायज़ा लेते हैं महमूद फातिल का, तो यहाँ जहाँ कुलुश उस्मान में हर कोई उस्मान बे के सामने कमज़ोर है, वहीं पर आप देख सकते हैं कि सुल्तान के सामने बहुत से ताकतवर आदमी हैं। लेकिन असल बात यह है कि वो ताकतवर आदमी सुल्तान के सामने झुक जाते हैं। यानी अगर आपने किसी को बड़ा दिखाना है तो उसके साथी ताकतवर होने चाहिए जो उसके सामने झुकें। लेकिन यहाँ पर आपने देखा है कि हर मुहिम में उस्मान बे का जाना ज़रूरी है। वही ताकतवर भी दिखाए जाते हैं और वही कमज़ोर दिखाए जा रहे हैं। अब हलीमा के हवाले से जो तस्वीर सामने आई हैं, यकीनन आपने इन तस्वीर को देख लिया होगा, और आपको ये अपडेट देते चलें कि हलीमा ने जो ड्रेस पहना हुआ है, इससे पहले बाला खातून ने वो ड्रेस पहना हुआ होता था जब हलीमा छोटी थी। गो के कहानी क्या हमें बताई जाएगी ये नहीं पता, लेकिन महमूद बुज़दाह अब नए ड्रेस भी नहीं लेते, पुराने ड्रेसेस से ही काम चला रहे हैं। इसके साथ साथ एक नया इजाफा भी किया जा रहा है। अक्चा बे के भाई की एंट्री होगी जिसका नाम यगीत होगा। इस वक्त स्क्रीन पर आप जिस अदाकार को देख रहे हैं, इस अदाकार को लिया गया है। पहला ट्रेलर जो 189 का आया है उसमें आपने देखा है कि हसन बे और अक्चा बे बंधे हुए हैं और यकीनन उस्मान बे उनको आकर बचाएंगे। तो फिर उनकी ताकत कहाँ गई? हर कोई अगर उस्मान बे के सामने या उस्मान बे की मदद के लिए ही उनको पुकारता है तो फिर उस्मान बे की ताकत का क्या? यानी आप देख लें कि अक्चा और हसन जब उनकी एंट्री हुई तो बहुत पावरफुल दिखाए गए, लेकिन अब भी वो उस्मान बे से मदद तलब कर रहे हैं। यही कुछ होता रहता है कुलुश उस्मान में कि जहां पर उस्मान बे के किरदार को तो बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन उनके साथी जो अकेले जाकर भी किले फतह करते रहे उनको ताकतवर नहीं दिखाया जाता। कोनूर बे के हवाले से आप जानते ही हैं कि उसको स्क्रीन टाइम क्यों कम मिलता था और उसे फिर जाना क्यों पड़ा। उस अदाकार का एक अच्छा अंदाज था और डायलॉग डिलीवरी में वो उस्मान बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार से भी ज़्यादा अच्छे अंदाज में करता था। यानी उसकी डायलॉग डिलीवरी उस्मान बे का किरदार अदा करने वाले अदाकार से ज़्यादा मजबूत थी। उसको वैसे भी कहानी में स्क्रीन टाइम कम ही मिलता था, इसीलिए उसने यही बेहतर समझा कि वो कुदस फाते को ज्वाइन कर ले। अब कुलुश उस्मान सीज़न 6 तकरीबन ख़त्म होने वाला है। यानी कहा जा रहा है कि जून में इसकी आखिरी एपिसोड आएगी और ज़्यादा इम्कान हमें इसी बात के लगते हैं कि 6 से 7 एपिसोड रह गई हैं। 196 इसकी आखिरी एपिसोड हो सकती है या फिर 195 में सीज़न 6 का इख्तिताम हो जाएगा। इसके बाद सीज़न 7 के हवाले से कभी न्यूज़ आती है आएगा, कभी न्यूज़ आती है नहीं आएगा। हमें लगता है कि वो आएगा क्योंकि बुरसा के हवाले से तो अभी कुछ भी नहीं है। वहाँ जो भी आता है उसके साथ उस्मान बे एक छोटी छोटी लड़ाइयाँ और गातों में फंसे रहते हैं और बुरसा के मुहासरे के हवाले से तो अभी तक उस्मान बे ने सोचा भी नहीं है। बहरहाल ये कुछ होने वाला है आने वाली एपिसोड्स में, और अगर हमारी आपको तनकीद बुरी लगी है तो हम माज़रत ख़्वाह हैं।